नमस्कार। तुला राशि के लोग सावधान। जी हां, 12 अप्रैल 2026 को शनि उदित अवस्था में जा रहे हैं, साथ में मंगल भी आपके एक ही घर में विराजमान है। तो इस समय थोड़ा सावधान आपको रहने की जरूरत है। बात करें व्यापार की तो तरक्की मिलेगी, नौकरी तो तरक्की मिलेगी, वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी समाप्त होगी। लेकिन सबसे बड़ा यहां फैक्ट पड़ सकता है आपके स्वास्थ्य पर या आपके लेन देन पर। जी हां मित्रों, आपकी राशि तुला है तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आपके लिए बहुत बड़ी सीख छुपी है, कुछ जानकारी आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद रहने वाली है। दोस्तों आइए जानते हैं और एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे और 5 से 6 मिनट के वीडियो में सब कुछ अवगत आने वाले समय के बारे में आपको सावधान और सतर्क करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी कुंडली में ग्रह गोचर के हिसाब से मंगल और शनि ये दोनों ग्रह छठवें हाउस में बैठे हैं। 6, 8, 12 मैंने कई वीडियो में बताया है। 6, 8, 12 में क्रूर ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो 6, 8, 12 में कोई मंगल, सूर्य या शनि में से कोई भी ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जाए तो निश्चित तौर से आपकी पद उन्नति, नौकरी और व्यापार के लिए सपोर्टेड रहते हैं। आपके इन क्षेत्रों में आपको लाभ देंगे। लेकिन यहां मंगल और शनि की युक्ति कुछ सावधान करने वाली है, क्योंकि यह दोनों ग्रह अग्नि तत्व के नहीं है। एक वायु तत्व का है और एक है अग्नि तत्व का। वायु तत्व के हैं शनि और अग्नि तत्व के हैं मंगल। अब इनमें डिफरेंस देखिएगा। अगर किसी के घर में, एक व्यक्ति के घर में आग लगी हो और वहीं पर हवा चल जाए तो पूरा का पूरा गांव जल जाता है। मैं उसी के ऊपर आप पर बता रहा हूं कि यह अग्नि तत्व और वायु तत्व ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। अभी क्या था कि अभी शनि अस्त होकर चल रहे थे, लेकिन 12 अप्रैल 2026 को शनि का उदय हो रहा है और मंगल तो चल ही रहे हैं। साथ में इन दोनों ग्रहों की एक साथ दृष्टि बनने से आपको किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा सावधान रहना है, तो वो है थोड़ा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पर भी सावधान रहने की जरूरत है। आपको वाहन इत्यादि पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आपको समझाते हैं, आप समझ लेंगे तो अवगत आने वाला समय, क्योंकि यहां पर यह 45 दिन के लिए आए हैं मंगल और शनि। ये 15 मई के आसपास इनका निकलना होगा, लेकिन उस समय तक आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पहले तो हम मंगल की बात कर लें। मंगल की दृष्टियां, शनि की दृष्टियां दोनों भिन्न हैं, अलग अलग हैं। शनि के पास में 3, 7 और 10 और मंगल के पास में 4, 7 और 8 अलग अलग है ना। 4, 7, 8, 3, 7, 10। अब देखिए मंगल की 1, 2, 3, 4 भाग्य, बुध का घर है। तो यहां भाग्य का मतलब है आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए आप काफी समय से परेशान हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो होने की पूर्णतः चांस बनेंगे, क्योंकि मंगल पहली दृष्टि से आपके भाग्य को सपोर्ट दे रहे हैं। क्या गुरु का घर है और देखा जाए तो 3 लिखा है, बुध का भी यहां संपर्क बन रहा है। तो मिलाकर यहां पर आपकी वाणी में थोड़ा क्रोध बढ़ सकता है। निश्चित तौर से आप इस समय वाणी के द्वारा आपके क्रोध झलक रहा होगा, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बुध का यहां मंगल के साथ में मिलन हो रहा है। तो यहां भाग्य सपोर्ट देगा, लेकिन आपको गलती क्या नहीं करनी है, आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखने की जरूरत है। दूसरी दृष्टि से देखें, 4 के पास 5, 6 और 7 फिर बुध का घर आ गया। बुध मंगल के संबंध अच्छे नहीं है। बहुत ज्योतिष आचार्य आपको बताएंगे कि ये वो बुध और मंगल के संबंध अच्छे नहीं हैं। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, बुध और मंगल के संबंध अच्छे नहीं है। तो यहां वाणी का और यहां पर भी आपको वाणी पर विशेष कर ध्यान रखना है। अगर आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर, क्योंकि 12वां घर विदेश से जोड़ता है, तो ये वाणी ही आपके लाखों के काम बना सकती है। और वाणी मतलब आपकी आवाज, आप जो बोलेंगे वो लाखों के काम आपके मिटा भी सकती है, खत्म कर सकती है।
तो यहाँ वाणी पर काम, क्योंकि बुध को हम वाणी से ही जोड़ते हैं और मंगल के साथ में दृष्टि बन रही है, तो वाणी पर संयम रखना। चाहे आप इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, कहीं पर भी रहते हो, किसी भी कंट्री में रहते हो, आपको वाणी पर विशेष कर काम करना है। सावधान, कम बोलना है, जितना जरूरत हो उतना ही बोलना है, उससे अधिक नहीं बोलना है। किसी के साथ में मजाक कर रहे हैं तो कभी कभी मजाक भी घाटे का सौदा होता है, ये भी कभी कभी लोगों को, दोस्त यारों को गलत लग सकता है। तो बिल्कुल भी आप किसी के साथ में मजाक ना करें, शब्दों को चयन करके ही बोलें, चाहे घर में हो या बाहर हो, किसी भी जगह पर हो, शब्दों का चयन करके। अब मैं 8वीं दृष्टि, यहां हो गया आपका लगन। तो मंगल तो लगन पर देख रहे हैं, मतलब शुक्र यहां से, आपकी राशि का स्वामी जो है शुक्र है तुला, क्योंकि 7वां और 8वां मंगल की दृष्टि। तो मंगल की दृष्टि भाग्य को बढ़ा रही है, लेकिन यहां विदेश, फॉरेन कंट्री में भी आपको सपोर्ट कर रही है, भूमि वाहन इत्यादि से जोड़कर, लेकिन आपको वाणी पर सपोर्ट करने की जरूरत बता रही है। अब यहां पर आए तो शुक्र के साथ में भी मंगल के संबंध सम है, ठीक है। तो यहां पर आपके शरीर से जुड़े, मैंने कहा ना, मानसिक तनाव से आपको बचना है। किसी भी प्रकार की आपको बेचैनी या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, डॉक्टर के पास जाइएगा। टेंशन मत लीजिएगा, जो हो रहा है उसे होने दीजिएगा। संसार इसी प्रकार से चलता है। अगर आप ज्यादा लोड लेंगे, आप रात में नींद नहीं आएगी, आपका पाचन खराब होगा, फिर पेट खराब होगा और फिर धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती जाएंगी। तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी नींद लीजिएगा, 8-9 घंटे आराम करिएगा। अगर कोई समस्या है तो, नहीं है तो आप काम करिएगा, लेकिन यहां पर आपको स्वास्थ्य की जरूरत है, स्वास्थ्य पर देखना। अब हम शनि पर बात कर लेते हैं। शनि के पास में 3, 7 और 10, 1, 2, 3, मैंने कहा ये 8वां घर हो गया आपका आयु का ही। शनि की दृष्टि 8वें घर में है। तो स्वास्थ्य में इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो लगन में पड़ रही है, दूसरा 8वें घर में शनि की पहली दृष्टि पड़ रही है। तो सावधान आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर है। स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा, या किसी प्रकार की कोई एलर्जी है, कुछ भी, क्योंकि शनि यहां पर फोड़ा फुंसी, जुकाम, खांसी या कुछ ना कुछ ऐसा दे जाता है। बड़ा कोई इफेक्ट है तो नहीं है, ठीक है। कोई कहेगा कि और कोई दिक्कत है तो नहीं है, लेकिन यहां शनि से पीड़ित, क्योंकि मंगल और शनि से जो एक ऊर्जा निकलेगी वो स्वास्थ्य पर जरूर आपके पर इफेक्ट डालेगी। अब पहली दृष्टि तो आपके अष्टम में हो गई है, यहां देखा जाए तो 2 लिखा है, तो वृषभ राशि हो गई। वृषभ राशि मित्र है, शुक्र का मित्र है, मंगल, शनि और शुक्र मित्र है। अब इसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7 दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके 12वें भाव में। 12वां भाव स्वास्थ्य को लेकर है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी को लेकर है, जेल यात्राओं को लेकर है, 12वां घर आपको विदेश से जोड़ता है। ये 3 चीजें यहां से निकलती हैं 12वें घर से। यहां 6 लिखा है तो कन्या राशि बन रही है। कन्या राशि का स्वामी बुध हो गया, शनि का मित्र है, मंगल का मित्र नहीं है। अब यहां पर स्वास्थ्य को देखना है। अगर आप इंडिया के बाहर हैं, चाहे इंडिया में है, स्वास्थ्य को आपको देखना ही है। साथ में आप कोई भी डील करें, घर से निकलते समय मुंह मीठा करके निकलें। अगर आसपास कहीं हनुमान जी का मंदिर है, वहां जरूर जाएं, आपका काम अवश्य बनेगा निस्संदेह, क्योंकि मंगल और शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। चाहे आपका कोर्ट कचहरी का कोई केस है, या आपकी जेल यात्राएं हो रही हैं, बेल नहीं मिल पा रही है, आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, ठीक है। यहां कोर्ट कचहरी, स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या है, या मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर आप अवश्य जा सकते हैं, बहुत बहुत लाभ मिलेगा। तो ये दोनों का यह योग बन रहा है, यह तूफान है। अब यहां दोनों को देखा जाए तो मंगल और शनि एक साथ में बैठे हैं, यहां आपको जॉब में तरक्की दिलाएंगे। ये मैं खुद कह रहा हूं कि यहां जॉब अगर नहीं है तो जॉब आपको मिलेगी, या आपके व्यापार में आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट में आपको अच्छे रिजल्ट दिलवाएंगे, ठीक है। विदेश यात्राएं होगी, लेकिन विदेश यात्राओं में थोड़ी परेशानियां आपको रह सकती हैं। अगर आप जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ परेशानियां आती हैं, गाड़ी लेट हो जाना, फ्लाइट लेट हो जाना, कुछ ऐसे करके आप मानसिक तनाव आपको रह सकता है। अब शनि की 10वीं दृष्टि देखें तो 7 के बाद 8, 9 और 10,
आपके बड़े भाई, छोटे भाई, परिवार, माताजी, पिताजी, कुटुंब, एक पूरा चाहे कुटुंब में आप इसे ले लो कि छोटे बड़े भाई या माताजी, बुआ, फूफा, जो भी आपका कुटुंब है उन पर दृष्टि बढ़ रही है। तो इन लोगों से भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मैंने आपको कहा है कि वाणी पर आपको काम करना है और स्वास्थ्य पर। यहाँ व्यापार से समृद्धि आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य और अपनी वाणी पर विशेषकर काम करना है, विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। आपको लाभ मिलेगा और जीवन में बड़ी आपको तरक्की प्राप्त होगी। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।